हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। आखिर ये इंडियन नॉलेज सिस्टम है क्या? तो आइए पहले इसका नाम समझते हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम में फर्स्ट नाम है इंडियन। इंडियन का मतलब होता है इंडिया। इंडिया का सिविलाइजेशन, उसका कल्चर, उसकी ज्योग्राफी और उसके लोग। इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है वो एक ऐसी नॉलेज है जो कि हजारों सालों से हमारे इंडिया में, हमारा जो इंडिया है उसमें चली आ रही है। नॉलेज नॉलेज का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द विजडम या फिर अवेयरनेस गेन थ्रू एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन से, रीजनिंग, टीचिंग और लर्निंग से। इस कॉन्टेक्स्ट में हम सिर्फ बुक नॉलेज ही नहीं बट प्रैक्टिकल नॉलेज, फिलोसॉफिकल नॉलेज, स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक विजडम के बारे में भी पढ़ेंगे। सिस्टम सिस्टम का मतलब होता है समथिंग जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है और बहुत टाइम से चली आ रही है। तो यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो ऐसे ही रैंडम आइडियाज नहीं बल्कि एक डेवलप्ड कोहेरेंट फ्रेमवर्क होगा। IKS का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड बॉडी ऑफ नॉलेज डेवलप्ड इन इंडिया कवरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, थॉट, साइंस एंड कल्चर एंड पास डाउन अक्रॉस जनरेशन। अगर हम शॉर्ट में समझे तो इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है वो इंडिया का एक ट्रेडिशनल वे है समझने का और चीजों को समझाने का। तो एग्जाम में हम लिख सकते हैं कि द इंडियन नॉलेज सिस्टम इज अ स्ट्रक्चर मेथड ऑफ पासिंग डाउन नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. It is based on the Vedas, Upanishads, Upvedas and Vedic literature. The core pillars of IKS are Drisht, perspective, Parampara यानी tradition and Laukika Prayojanam यानी practical utility. हम सबसे पहले शुरू करेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ना कि इंडिया के जो पूर्वज थे, इंडिया में जो लोग थे पहले के जमाने के, वो एस्ट्रोनॉमी को कैसे समझते थे। तो आइए हम पहले समझते हैं कि एस्ट्रोनॉमी होता क्या है। एस्ट्रोनॉमी जो है वो एक स्टडी है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट यानी कि जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट्स, सन, मून, गैलेक्सी एंड द यूनिवर्स। बेसिकली ब्रह्मांड की स्टडी, ब्रह्मांड में जो बॉडीज हैं उन्हें सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, उनकी स्टडी को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ते क्या हैं, हम इनके बारे में इनका मोशन पढ़ते हैं, ये कहाँ से आए, इनका ओरिजिन, इनका स्ट्रक्चर कैसा है और इनका बिहेवियर कैसा है, सब कुछ पढ़ते हैं। सिंपल वर्ड्स में मैं कह सकती हूँ कि एस्ट्रोनॉमी जो है वो स्पेस की स्टडी है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ IKS सिस्टम के हिसाब से तो IKS यानी कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एस्ट्रोनॉमी को ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है, जो कि प्लैनेट के मूवमेंट में, टाइम कैलकुलेशन में, कैलेंडर्स में और एक्लिप्सिस में हेल्प जानने में हेल्प करती है। ये सब चीजें हम एक स्टोरी के तरह समझेंगे ताकि इन सब को समझना और याद रखना थोड़ा सा इजी हो जाए। तो हम शुरू करते हैं। तो सोचो कि हजारों साल पहले कोई घड़ी नहीं थी, कोई कैलेंडर भी नहीं था, कोई मोबाइल भी नहीं था, पर फिर भी सभी लोग जानते थे कि कब खेती करनी है, कब बारिश आएगी, कब त्योहार मनाना है। सवाल जो उठता है वो है कि उन्हें कैसे पता चलता था। तो क्या होता था कि भारत के जो ऋषि मुनि थे वो सुबह सूरज को उगते देखते थे, रात को चांद को और तारे गिनते थे, मौसम बदलते हुए और महसूस करते थे। और उन्होंने तब नोटिस किया कि सूरज तो रोज उगता है, चांद भी रोज बदलता है, मौसम घूम घूम के वापस आ जाता है, कुछ भी रैंडम तो नहीं चल रहा है। तो अब इन सब चीजों से हमें ये कैसे पता चल रहा है कि ये टाइम कैसे जान रहे हैं। तो अगर मैं आज की बात करूं तो आज हम कहते हैं कि टाइम 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड है। लेकिन ऋषियों ने कहा कि टाइम एक कला है जो सब कुछ चला रहा है। उनके लिए जो टाइम था वो सिर्फ एक नंबर नहीं था, उनके लिए टाइम एक ताकत थी जो दिन को रात बना देती है, बच्चे को बूढ़ा बना देती है, पेड़ को उगा भी देती है और गिरा भी देती है। उनके हिसाब से टाइम सीधा नहीं चलता बल्कि घूमता है। अगर आज की बात करूं तो आज हमारे लिए टाइम क्या है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, एक स्ट्रेट लाइन की तरह। लेकिन भारतीय आइडिया के हिसाब से टाइम एक साइक्लिक आइडिया था।
यानी कि जन्म, जीवन, मृत्यु, फिर से जन्म। जैसे सूरज रोज उगता है, साल में फिर वही मौसम आता है, फसल उगती है, कटती है और फिर उगती है। इसी को कहते हैं साइक्लिक टाइम। ऋषि लोगों ने कभी नहीं कहा इंसान सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा इंसान प्रकृति का हिस्सा है। सूरज नहीं तो जीवन नहीं है, मौसम नहीं तो खेती ही नहीं है, और टाइम नहीं तो कुछ भी नहीं है। और इसी पूरे आइडिया को कहा गया कॉस्मिक विजन ऑफ भारत। मतलब इंसान, प्रकृति और आकाश एक ही सिस्टम है। अगर मैं सिंपल शब्दों में इसे समझाना चाहूं तो भारतीय कला दर्शना का मतलब होता है भारत में टाइम को जीवन और ब्रह्मांड का हिस्सा माना गया है, ना कि सिर्फ एक क्लॉक का नंबर। अब तुम सब जने मुझे अपने दिल से बताओ कि क्या तुम्हें लग रहा है कि टाइम सिर्फ घड़ी से ज्यादा है, या क्या तुम्हें आइडिया आ रहा है कि पुराने लोग नेचर को कितना ध्यान से देखते थे। अब हमने जो जो चीजें समझी उन सब चीजों को हम एक मैटर में कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं। सी, हमने जो कुछ भी पढ़ा वो हमें लिखना भी होगा, है ना। तो अब हम इस स्टोरी को पढ़ाई के हिसाब से पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू भारतीय कला दर्शना। कला का मतलब होता है टाइम और दर्शना का मतलब होता है फिलोसॉफिकल विजन। भारतीय कला दर्शना जो है वो टाइम को एक कॉस्मिक और नेचुरल फोर्स की तरह देखती है। टाइम जो है वो सिर्फ एक मैकेनिकल मेजरमेंट नहीं, बट एक पार्ट है यूनिवर्सल ऑर्डर का। ह्यूमन लाइफ जो है उसे एक पार्ट ऑफ कॉस्मस, नेचर, टाइम, लाइफ, ये सब चीजों को एक पार्ट समझा गया है। वहीं पर नेचर, टाइम और लाइफ जो है ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। टाइम जो होता है वो साइक्लिक होता है और लीनियर नहीं होता है भारत के हिसाब से। कॉस्मिक विजन ऑफ भारत। यूनिवर्स इज सीन एज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह देखा जाता है। नेचुरल साइकिल्स जैसे कि डे से नाइट हो जाना, सीजन्स जो हैं ये सब कॉस्मिक ऑर्डर को रिफ्लेक्ट करती है। क्रिएशन है, डिसॉल्यूशन है, ये सब कुछ एक कंटिन्यूस साइकिल का ही हिस्सा है। इंडिया का जो थॉट है वो बोलती है कि ह्यूमन बीइंग्स और नेचर के बीच में एक हार्मनी है। तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब लिख सकते हैं कि भारतीय कला दर्शना refers to the Indian philosophical understanding of time. In this tradition, time is not considered merely as a mechanical measurement of hours and days, but as a cosmic force governing the universe. Indian thought views time as eternal and cyclic, closely connected with nature and life. The cosmic vision of Bharat emphasizes that human beings, nature, and celestial bodies are part of a single integrated system. Natural cycles such as day and night, seasons, and life processes reflect this cosmic order. Thus, Bharatiya Kala Darshana presents a holistic view in which time, cosmos, and human life exist in harmony. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि भारतीय कला दर्शना views time as a cyclic cosmic force connecting nature, universe and human life. यानी भारतीय कला दर्शना जो है वो एक साइक्लिक कॉस्मिक फोर्स है जो कि नेचर, यूनिवर्स एंड ह्यूमन लाइफ को आपस में जोड़ती है। अब मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि ये सब बातों के बारे में आप क्या मानते हो। आपके हिसाब से टाइम हम कंट्रोल करते हैं या टाइम हमें कंट्रोल करता है। हो सकता है आपके आंसर्स अलग अलग हो और ये बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि भारतीय दर्शना हमें एक ही आंसर नहीं देती है बल्कि सोचने का नजरिया देती है। इन्हीं सब क्वेश्चंस के जवाब हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में समझेंगे, जब हम देखेंगे कि कैसे भारतीय एस्ट्रोनॉमी, टाइम यूनिट्स, कैलेंडर्स और सिद्धांत ट्रेडिशन इन सब को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करता है। थैंक यू सो मच। आज हमने सिर्फ सोचना शुरू किया है, जवाब हम आगे ढूंढेंगे। डू आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन।